नमस्कार साथियों, समसामयिक तथ्यों की श्रृंखला प्रतिदिन में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2021 समाचार पत्रों से जुटाए गए तथ्यों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण तथ्य है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो भारत की लॉन्ग जंपर एथलीट रही है, उनको विश्व एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभाओं को तराशने तथा लैंगिक समानता की पैरवी के लिए पुरस्कृत करते हुए वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने दिया है। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप पेरिस 2003 में पदक प्राप्त किया था और लॉन्ग जंपर ये रही है। ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस, यह नर वानर गण, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, इंसानों की शुरुआती प्रजाति रही है। तंजानिया में 1976 में पैरों के निशान खोजे गए थे जो लगभग 3.7 करोड़ वर्ष पुराने माने गए थे। उन्हें पहले भालू के बताए गए थे, लेकिन अब खोज करने पर ये ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस या नर वानर गण के बताए जा रहे हैं। आज 3 दिसंबर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का प्रारंभ 1971 में हुआ था। यह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चला, जिसमें भारत ने स्वर्णिम विजय प्राप्त की थी। तो आज उसको युद्ध को प्रारंभ हुए 50 वर्ष हो गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। आगे बढ़ें। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, आरपीएससी के अध्यक्ष ने कल त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद आरपीएससी के वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये आरपीएससी के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। आज 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस है। इस दिवस की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। इस दिवस का उद्देश्य विकलांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और विकलांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने से है। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर, जो कॉमिक श्रृंखला है, रहस्यमयी पात्र है एक हैरी पॉटर, उसकी किताबों की एक श्रृंखला है। उसकी लेखिका है J.K. रोलिंग। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, इनका 5 दिसंबर को जयपुर आगमन का शेड्यूल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज ही के दिन 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ। तो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा और ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत के प्रथम कृषि मंत्री 15 अगस्त 1947 से लेकर 14 जनवरी 1948 तक ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री रहे। सगरा बोजका, ये एक स्थान का नाम है, सगरा बोजका। ये जैसलमेर में है। यहाँ पर खजूर के उद्यान हैं। इस क्षेत्र को कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी सैलानी जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं वो खजूर के बागान देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो इसी की तर्ज पर श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में भी, चूँकि वहाँ पर कृषि की प्रबल संभावनाएं हैं, वहाँ पर आधुनिक और प्राचीन कई प्रकार की कृषि के तरीके हैं, तौर तरीके पर अन्य अन्य फलों के, सब्जियों की बागान लगाए गए हैं। कई कृषि होती है, तो उनको देखने के लिए लोग आएँ। तो कृषि पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में। अकील अहमद कुरैशी, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। MS सिंघवी, राजस्थान के महाधिवक्ता। भंवर सिंह भाटी, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री। शरद कुमार निरंजन कुमार आर्य राजस्थान के मुख्य सचिव हैं और ये अनुसूचित जाति SC से राज्य के पहले मुख्य सचिव हैं।
कस्टन वारोम, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। एथलीट ऑफ द ईयर, पुरुष वर्ग का एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार कस्टन वारहोम को दिया गया है। इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था विश्व रिकॉर्ड के साथ। इनका विश्व रिकॉर्ड 45.94 सेकंड रहा। एलिना थॉम्सन हेराह जमैका की एथलीट है। इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस वर्ष का प्रदान किया गया है। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने लगातार दूसरी बार, यानी इससे पूर्व वाले ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यानी रियो और टोक्यो दोनों ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ये विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनको ये पुरस्कार दिए हैं। इन्हीं वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ही अंजू बॉबी जॉर्ज को भी वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। पेंग शुआई, ये चीन की टेनिस खिलाड़ी हैं जो पूर्व में युगल श्रेणी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। ये 3 सप्ताह से लापता है। इन्होंने चीन की सरकार के किसी वरिष्ठ राजनेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद से ये 3 सप्ताह से लापता है। तो इस कारण से महिला टेनिस संघ WTA ने चीन में जो होने वाली आगामी सभी टूर्नामेंट है उनको स्थगित कर दिया है। और WTA के प्रमुख वर्तमान में स्टीव साइमन है। तो ये चर्चित रह सकता है। यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती है? ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर जाए, $1 अरब को जिसकी वैल्यूएशन पार कर जाए उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो भारत की 7 स्टार्टअप कंपनियां नवंबर में यूनिकॉर्न बनी हैं, जिनके नाम है बाइजूस, ड्रीम स्पोर्ट्स, स्पिनी, स्लाइस, नो ब्रोकर, गुड ग्लैम और मेंसा ब्रांड। इस प्रकार इन 7 को मिलाकर देश में अब 75 यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई है और 2021 में ही 42 नए यूनिकॉर्न बने हैं। धन्यवाद।